जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि सपने में झटके लगना, शरीर में दर्द होना, शमशान का दृश्य देखना, संभोग करते हुए खुद को देखना, संभोग करते हुए दूसरों का भी देखना, शमशान काली घाट की ये शक्ति है। जी हाँ भक्तों, अगर आप लोगों को सपने में झटके लगते हैं या शरीर में दर्द होते हैं या फिर आपको शमशान घाट के सपने को दिखाई देते हैं, सपने दिखाई देते हैं या संभोग करते हुए आप खुद को देखते हैं या किसी के साथ संभोग करते हुए देखते हैं, तो समझ लीजिए कि अगर आपके साथ यही चीज़ हो रही है तो आपके पास शमशान काली की शक्ति है। जब किसी भक्त के पास शमशान काली की शक्ति होती है, उस व्यक्ति के साथ यही चीज़ें होने लगती है। अब जो समझदार होते हैं तो वह तो समझ जाते हैं, और जो समझदार नहीं होते हैं तो वह नहीं समझ पाते, वो दूसरा ही समझ लेते हैं बातों को, चीज़ों को, कि आखिर में ये चीज़ मेरे साथ हो क्या रही है, तो क्यों हो रही है। तो वह इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो बाद में आप समझ जाइएगा कि सपने में झटके लगना, शरीर में दर्द होना, शमशान का दृश्य देखना या फिर संभोग करते हुए खुद को देखना, या अगर आपको दृश्य सपने में दिख रहे हैं तो समझ लीजिए आपके साथ माता शमशान काली की शक्ति है। समझे, शमशान काली की शक्ति है। और शमशान काली की शक्ति के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आपने माता का तो नाम सुना है ना, काली माता, तो जान ही रखे होंगे, है ना। ये सब बातें माता को तो अच्छे से जानते ही होंगे कि शमशान काली कौन है। सबसे बड़ी शक्ति माँ शमशान काली की मानी जाती है। अगर इसको गलत पर चलाया जाए तो यह गलत भी करती है ये माता, और अगर सही पर चलाया जाए तो यह सही काम भी करती है। गलत सही दोनों काम करती है, लेकिन सावधान, ठीक है। जो गलत करवाने वाले रहते हैं ना, वो सावधान हो जाए। लेकिन जो गलत करवाते हैं ना भगत लोग, जो दूसरों का बुरा करते हैं, माता से गलत करवाते हैं, तो इनसे उनके खुद के बुरे होने के दिन होते हैं। कब? आने वाले समय में। और जो अच्छे काम करवाते हैं उनके साथ सदैव ये शक्ति रहती है, उनके साथ, उस भक्तों के साथ सदैव उनके हर चीज़ में रक्षा करती है और काम उनके सफल करती है। तो इसलिए मैं सभी को कहूँगी कि कभी भी अगर आप भगत बनो या आपको शक्तियाँ प्राप्त हो तो उसका गलत में इस्तेमाल ना करो, अच्छे में काम करो। ज़िंदगी भर आपका माँ साथ देंगी। बुरे में करोगे तो फिर 2 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है ना। तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तो चैनल पर जो नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी न्यू भक्ति से जुड़ी वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों तक इंतज़ार ना करना पड़े, तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। तो हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे सपने में झटके क्यों लगते हैं। देखिए, सपने में झटके हर किसी इंसान को नहीं लगते हैं, अधिकतर करके उसी इंसान को लगते हैं जो देवी देवता के भक्त होता है, जो अपने घर में देवी देवता की पूजा करता है, उसी को सपने के माध्यम में झटके लगने शुरू होते हैं। और झटके क्यों लगते हैं? देखिए, जब झटके हमें लगते हैं तो ये इसलिए लगते हैं कि जब शक्तियाँ हमारे आसपास होती है, जैसे हम तो रात्रि को सो रहे होते हैं, हमें तो नहीं पता होता है हमारे पास कौन सी शक्ति है कौन सी नहीं है, तो हम आराम से सोते रहते हैं। जब हमें झटका लगेगा तो हमारे आसपास शक्ति होगी,
में झटके लगने शुरू होते हैं। तो मतलब जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, जब वो आपके आसपास होता है तभी आपको सपने में झटके लगने शुरू होते हैं। दूसरी विषय में बात करेंगे शरीर में दर्द होना। मैंने देखा है कि जो माता काली की पूजा करता है उसके ही शरीर में सबसे ज़्यादा दर्द रहता है। जैसे कि कभी पैरों में दर्द होना, कभी हाथों में, कभी पेट में, कभी कमर में, कभी गर्दन में, कभी मुंह में, कभी सिर में। इस तरीके से उसके शरीर के हर अंग में रोज़ाना उसको दर्द देखने को मिलता है। तो जब आप काली माता की पूजा पाठ करते हैं, जब माता काली की शक्ति आपके साथ होती है तो आपके शरीर में यही चीज़ें होने लगती है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वह इंसान का शरीर है और जो शक्ति है वह एक देवी शक्ति है। देवी शक्ति सबसे बड़ी होती है। देवी शक्ति किसी भी इंसान के अंग शरीर में पूरे तरीके से आ जाए तो वह इंसान समझ लो उसकी शक्ति को झेल नहीं पाता है, नहीं झेल पाता है। इसलिए शक्ति आधी आधी करके आपके पास आती है और फिर चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है। ऐसे आपके पास फेरा लगाती है, फेरे लगाते रहती है। जब तब जाके आपके शरीर में दर्द होने लगता है। और दूसरे तीसरे विषय में हम बात करेंगे शमशान का दृश्य क्यों दिखाई देता है। शमशान का दृश्य क्यों दिखाई देता है, अभी मेरे पास कुछ दिनों पहले कमेंट में आए थे तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मुझे शमशान के दृश्य सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। शमशान में जलती हुई चिताएं दिखाई देती है और चिताओं के साथ साथ निर्वस्त्र औरत आदमी भी दिखाई देते हैं, साधु संत दिखाई देते हैं। तो अगर आपको सपने में शमशान के दृश्य दिखते हैं तो शमशान काली की शक्ति जिसके साथ होती है उसी को शमशान के दृश्य दिखने शुरू होते हैं। उसी के शरीर में सबसे ज़्यादा दर्द होता है और उसी के सपने में झटके भी लगते हैं। और शमशान के दृश्य आपको इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि शमशान की ही शक्ति आपके पास है जो कि माँ शमशान काली की है। तो अगर शमशान के दृश्य दिखते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, माता काली का ही है। माँ काली ही आपको इस तरह का दृश्य दिखाती है ताकि आप दृश्य को समझ के या जान सको कि माता काली की शक्ति आपके पास है। अब हम बात करेंगे चौथे विषय पे। हम सपने में कभी कभी देखते हैं जैसे कोई लेडीज़ कोई जेंट्स के साथ संभोग कर रहे हैं, उसे देखते हैं सपने में। फिर उसके बाद हमें खुद को अपने आप को देखेंगे कि हमारे साथ कोई संभोग कर रहा है, कोई जेंट्स या कोई औरत हमारे साथ संभोग कर रही है। जैसे कोई लेडीज़ तो उसे जेंट्स दिखेगा और कोई जेंट्स को लेडीज़ दिखेगी। तो संभोग के दृश्य अगर आपको दिखाई देते हैं तो इसमें भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। यह दृश्य उसी को दिखते हैं जिनके साथ शमशान काली की शक्ति होती है या फिर कलकत्ते काली की शक्ति होती है। अभी देखिए मैं आप लोगों को एक उपाय बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, ये सब चीज़ें आपको ना दिखे, पूजा पाठ करते समय भी ना दिखे, तो आपको क्या करना है, यह उपाय करना है। एक आपको लेना है नारियल, साथ में काली चुनरी, साथ में माता का श्रृंगार लेना है और साथ में 11 नींबू की माला। अपने ऊपर से आपको इसको 21 बार उतार लीजिएगा, अपने ऊपर से घुमा घुमा करके 21 बार उतार लीजिएगा। इस 21 बार उतार के माता काली के मंदिर में जाके इसे चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। माता काली के मंदिर में अगर नहीं जा पाए तो आप इसे चौराहे पर भी रख सकते हैं, माता काली का नाम ले करके। और नींबू की माला आप अपने घर में चढ़ा सकते हैं। जैसे आपके घर में अगर मूर्ति हो या फिर मूर्ति नहीं है तो फोटो होगा माता काली का, अगर फोटो नहीं है तो मंदिर में ही जाके चढ़ाना होगा। मतलब यह आपको हमेशा नहीं करना है, महीने में एक बार आपको यह भोग अर्पित करना है माता को। और श्रृंगार नींबू, ठीक है, आपको महीने में एक बार या तो मंदिर में कीजिए या तो चौराहे पर रखना है, ठीक है। अगर आप इसे रख के आएंगे चौराहे पर तो आपके साथ ये सब चीज़ें होना बंद हो जाएगा। ना तो आपको संभोग दिखाई देगी,
और ना ही आपका शरीर दर्द होगा, ना ही आपको शमशान का दृश्य दिखाई देंगे और ना ही आपको झटके लगेंगे। तो इसका एक यही उपाय है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप यह उपाय नहीं करते हैं, आपके साथ यही चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। इसलिए भक्तों उपाय करना ज़रूरी है। वैसे ये सब होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर हो रहा है तो इंसान परेशान होता ही होता है। तो ये उपाय कर लीजिए, ठीक है। उपाय कर लीजिएगा तो अच्छे से शांति से रहिएगा। दूसरा उपाय तो आप अपना, अगर दूसरा उपाय करना चाहते हैं तो आप अपना गुरु बनाओ। गुरु बना लोगे तो उसके बाद शक्ति भी शांत हो जाएगी, ठीक है। गुरु बना लीजिए, फिर आपके साथ ये चीज़ें नहीं होंगे। तो गुरु बनाइएगा तो कोई मतलब कि हेरा फेरी वाला गुरु मत बनाइएगा, अच्छे वाले को गुरु बनाइएगा जो लालची टाइप का ना हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि झटके क्यों लगते हैं, संभोग क्यों दिखते हैं, शमशान का दृश्य क्यों दिखते हैं। तो आप लोग डर रहे होंगे, तब डरने की ज़रूरत नहीं है, ये माँ काली का ही शक्ति है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप लोग को करना क्या है जब आपके साथ ये हो रहा है। तो मिलती हूँ अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी का मनोकामनाएं पूरा करें। जय माता दी।